बाबू हम लोग देखे थे लेक्चर 3 में अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण। आज देखेंगे लेक्चर 4 में अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर। तो अम्ल और क्षारक में अंतर का बात कर रहा है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स बना लेंगे। अम्ल यानी कि एसिड, क्षारक यानी कि बेस। बाबू देखे थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अम्ल जो होता है ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्षारक जो होता है ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा देखेंगे अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखेंगे बाबू दूसरा क्षारक। ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को बदलता है। किसको बदलता है? लाल लिटमस पत्र को बदलता है। और किसमें बदलता है? नीले में। ये लाल मस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। तीसरा देखेंगे बाबू कि जो अम्ल होता है ये जल में विलय होकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में विलय होकर H+ आयन देता है। अब देखेंगे क्षारक। क्षारक जल में विलय होकर OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। 4 नंबर देखेंगे बाबू
या क्षारक को उदासीन कर देता है। अब क्षारक में चौथा देखेंगे, ये जो होता है ये अम्ल को उदासीन कर देता है। ये अम्ल को उदासीन कर देता है। ये अम्ल को उदासीन कर देता है। पांचवा देखेंगे बाबू, तो 5 में ये बोलता है कि इसकी पीएच मान जो होती है 7 से कम होती है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब देखेंगे इसमें इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक का पीएच मान 7 से कम होता है, दूसरे का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि अम्ल जो होता है वह स्वाद में कैसा होता है बाबू? खट्टा होता है। क्षारक का पूछ दिया जाए कि स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। यह कहेगा कि लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देता है, नीला कर देता है। ये जल में जब विलय होता है तो क्या देता है, H+ आयन, लेकिन जब इसको विलय किया जाता है यानी क्षारक को, तो क्या देता है, OH- आयन। क्षारक को उदासीन कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल को उदासीन कौन करता है, क्षारक करता है। और क्षारक को उदासीन कौन करता है, अम्ल करता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब देखेंगे बाबू हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लवण, यानी कि साल्ट। लवण यानी कि साल्ट। देखेंगे बाबू लवण कहते किसे हैं। किसी अम्ल तथा क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं। आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं, उसे लवण कहते हैं। अब ये जो आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं उसे बाबू क्या बोला जाता है, लवण बोला जाता है। अब देखेंगे इसको एग्जाम्पल में हम क्लियर कर लेंगे। जैसे यहां पर ले लिए अम्ल,
और अम्ल तथा क्षारक यानी एसिड और बेस। तो एसिड में हम देखेंगे यानी अम्ल में बाबू ले लिए, क्या ले लिए HCl, बेस में ले लिए NaOH, और दोनों को आपस में कर रहा है क्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया करता है। तो इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ जाएगा, इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ आएगा, तो Na और Cl क्या मिल गया, तो बन गया Na, और ये क्या बन गया H2O, क्या बन गया H2O। अब देखेंगे ये क्या हो गया, साल्ट है, लवण है, तो ये कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है। लवण जो है ये कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है, इसे क्या कहा गया है, लवण कहा गया। अब देखेंगे एग्जाम्पल में ले लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिए हैं NaCl, तो NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, ये लवण है। उसके बाद से दूसरा देख लेंगे KNO3, पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा देख लेंगे ZnSO4 यानी जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ये जितने भी लवण है ना सब आयनिक ठोस होते हैं। कि आप लेसन 1 में जाके देखिएगा, लेक्चर 3 में आपको मिलेगा कि आयन को कैसे निकाला जाता है। अब देखेंगे बाबू कि लवण को जब जल में घोला जाता है तो जल में घोलने के क्रम में जैसे ही घोल दिया जाता है तो घोलने के बाद ये जो होते हैं ना वियोजित हो जाते हैं, और वियोजित होते हैं तो किसमें, आयनों में वियोजित होते हैं। किसमें वियोजित होते हैं बाबू, आयनों में वियोजित होते हैं। नोट नंबर 1, लवण को जब जल में घोला जाता है तो यह आयनों में वियोजित हो जाते हैं। किसमें वियोजित होते हैं बाबू, आयनों में वियोजित होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए NaCl, और NaCl को क्या कर रहे हैं, जल के अंदर घोल देंगे तो Na के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और Cl के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। यहां पर हम ले लेते हैं KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। जल में घोलेंगे तो जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो जल में घोलने के बाद K यानी कि पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और NO3 यानी नाइट्रेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो जब लवण को जल में घोला जाता है तो यह वियोजित हो जाते हैं, और वियोजित होकर उत्पन्न क्या करते हैं, आयन को उत्पन्न करते हैं। अब देखेंगे बाबू कि लवण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। लवण का
प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लवण का प्रकार। तो लवण का प्रकार देखेंगे बाबू, पहला जो होता है सामान्य लवण, जिसे बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा जो होता है अम्लीय लवण, इसे बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। तीसरा जो होता है बाबू, ये होता है क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण जो होता है उसे बोला जाता है बेसिक सॉल्ट। चौथा जो हमारा होता है बाबू, तो चौथा जो होता है वो होता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण जिसे कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। पांचवा जो होता है, पांचवा जो हमारा होता है द्विक लवण। द्विक लवण जिसे बोला जाता है डबल सॉल्ट। छठा जो होता है संकर लवण। बाबू वो शंकर नहीं जो आजकल पूजा चल रहा था सावन में, वो शंकर नहीं। शंकर का अर्थ होता है जटिल, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये 6 प्रकार के होते हैं।